हैं अब और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल भी जुड़ चुके हैं। भाविक, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले बेस मेटल्स पर अपनी राय दीजिए। चाइना से अभी अभी डेटा आया है जहां पर उन्होंने और स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए हैं प्रॉपर्टी मार्केट को और कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए, और बेस मेटल्स पर अभी पिछले 5-10 मिनटों में थोड़ा सा इम्पैक्ट भी दिखा है। यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। यस, मार्केट अगर देखें तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई प्रॉपर्टी मिनिस्टर से जो है वहां से कुछ न कुछ प्रॉपर्टी के लिए बूस्ट मिला है, तो जो स्टिमुलस मिला है तो एक्सक्यूज मी, आई थिंक वो कॉपर के लिए और बेस मेटल्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो आई थिंक कॉपर में आज के दिन 818 के करीब बाय कर सकते हैं 26 के टारगेट के लिए, 814 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा सोने चांदी पर आपकी क्या राय रहेगी? रिकॉर्ड ऊंचाई से फिर स्टेबलाइज होता हुआ नजर आया सोना, यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? आई थिंक कल हमने एमसीएक्स में देखा था कि ऑल टाइम हाई बनाया था और इंटरनेशनल मार्केट में इट इज वेरी नियर टू ऑल टाइम हाई। मुझे लग रहा है कि ये जो यूएस का इलेक्शन है विच इज वेरी गोइंग टू बी टाइट रेस, तो उसकी वजह से एक बूस्ट जरूर से मिल रहा है। तो आई थिंक सोने चांदी दोनों में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इवेंटफुल करेक्शन आ सकता है। आई थिंक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। मुझे अभी भी लग रहा है सोना और चांदी दोनों आगे जाके भी ज्यादा ही ऊपर जाएंगे। तो सोने में आज के दिन दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 76,350 के करीब बाय कर सकते हैं, 76,750 के टारगेट के लिए। और चांदी में भी अगर थोड़ी डिप मिलती है अराउंड 91,500 तो 92,500 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो हुई सोने चांदी पर आपकी रणनीति, लेकिन इसके अलावा ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस, ब्रेंट क्रूड में भी पिछले 1-2 महीने में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी है। नियर टर्म में ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आपका क्या नज़रिया बनेगा? देखिए, फंडामेंटल्स वेरी वीक है कच्चे तेल के लिए, बस हमने लगातार जो करेक्शन देखा है मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है शॉर्ट के लिए। आई थिंक थोड़ा एक बार थोड़ा उछाल मिल सकता है क्रूड में जो हम प्ले आउट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। कल भी हमने एक बॉटम आउट जैसे देखा था 58-80 के करीब, तो आज भी आई थिंक वही लेवल के अराउंड 58-80 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं। 6,000 का टारगेट रहेगा लिमिटेड का और स्टॉप लॉस रहेगा 58-20, बट ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि उछाल देखने को मिल सकता है कच्चे तेल में। बिल्कुल, तो ज़्यादा उछाल कच्चे तेल में देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी राय भाविक की तरफ से। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कई सारे निफ्टी पैक से नतीजे आ जाएंगे। एक्सिस बैंक पर फोकस करते हैं, नतीजों में से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कैसे नतीजे रह सकते हैं, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, बताएं क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एक्सिस बैंक के नतीजों से आज? जी हाँ, तो अगर हम एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स की बात करें तो कहीं पे सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे, और इससे पहले देखते हैं कि एनालिस्ट का क्या एक्सपेक्टेशन है बैंक की तरफ से। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वहाँ पे एनालिस्ट का मानना ये है कि कहीं पे इस क्वार्टर में एक म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है उसमें थोड़ा ग्रोथ जो है वह हमें देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते हुए नेट इंटरेस्ट इनकम में भी म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिलेगा। और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पे कहीं पे ये जो 4% का मार्क है जो बैंक ने पिछले कई क्वार्टर्स में बरकरार रखा है, वहाँ पे कुछ ब्रीच होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें पीपीओपी की, जो कि प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वहाँ पे भी सेम ट्रेंड जो है हमें देखने को मिल सकता है, कहीं पे म्यूटेड ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। बट इसी के बाद अगर हम बात करें नीचे क्रेडिट कॉस्ट की, तो पिछले क्वार्टर में जैसे देखा था कि एक नेगेटिव सरप्राइज बैंक की तरफ से देखने को मिला था क्रेडिट कॉस्ट में, और इसी के चलते हुए इस क्वार्टर में कहीं पे थोड़ा मॉडरेशन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते हुए कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 5% से सीक्वेंशली बढ़ते हुए हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोन बुक की और डिपॉजिट्स की, तो वहाँ पे जैसे पिछले क्वार्टर में हमने देखा था कि एक नेगेटिव सरप्राइज वहाँ पे भी देखने को मिला था, डिपॉजिट जो है वो 1% से नीचे गिरे थे। पर इस क्वार्टर की अगर बात करें तो कहीं पे दोनों तरह पे हमें 3% का ग्रोथ देखने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, ऐसे एनालिस्ट का मानना ये है। और अगर हम बात करें इसके अलावा कहीं पे एसेट क्वालिटी की, तो जैसे कि हमने देखा था कि इस क्वार्टर में कहीं पे रिकवरी तो देखने को मिलेगी, बट Q1 की रिकवरी जो है वो वीक रह सकती है, और इसी के चलते हुए एसेट क्वालिटी पे नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मैनेजमेंट के कमेंट्री की तरफ से, तो कहीं पे जो क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइजेशन है उसके ऊपर कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। इसी के साथ
साथ साथ कहीं पे अनसिक्योर्ड सेगमेंट में जो कि पिछले क्वार्टर में एक काफ़ी बड़ा कंसर्न रहा था, उस पर कोई भी कमेंट्री जो रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी और आगे जाके कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे कैसा ट्रैजेक्टरी रह सकता है। इसी के साथ साथ Q4 में जैसे हमने देखा था कि पिछले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा था कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स वैसे ही बरकरार रखने का ट्राई करेंगे, तो उस पर भी कमेंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। ओवरऑल अगर नंबर्स की बात करें तो कहीं पे भी इस क्वार्टर में नेगेटिव सरप्राइज की कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट फिर भी नंबर्स में हमारा ध्यान ज़रूर बना रहेगा। बिल्कुल, तो नेगेटिव सरप्राइजेस की एक्सपेक्टेशंस नहीं है एक्सिस बैंक के नतीजों से, लेकिन एक्सिस बैंक के अलावा इन्फोसिस, विप्रो और नेस्ले, इन तीनों निफ्टी कंपनियों के भी नतीजे आज आएंगे। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन जाते जाते एक बार गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी, 10 अंकों की कमजोरी के साथ 25,040 के आसपास गिफ्ट निफ्टी। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए 18 आवर्स स्वदेश के